नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। देखिए, हम कुछ तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उस तस्वीर से पहले बिहार की जनता और बिहार के तमाम पुलिस अधिकारियों के लिए एक बड़ा मैसेज है। क्योंकि अब उन तमाम अधिकारियों को, उन तमाम थानेदारों को और उन तमाम पुलिस कर्मियों को कम से कम थोड़ा तो अलर्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपके यहां कोई फरियादी आता है, आपके यहां कोई एफआईआर दर्ज करवाने आता है, या आपके यहां कोई मदद की गुहार लगाने आता है और आपने उसे डांट डपट कर भगाया, तो समझ लीजिए डीजीपी का दरवाजा अब खुला हुआ है। क्योंकि डीजीपी लगातार तमाम फरियादियों को खुद से ही सुन रहे हैं, उनके समस्याओं को जान रहे हैं। इसका मतलब है अगर बिहार के किसी भी थानों में कोई काम नहीं हुआ तो समझ लीजिए वो फरियादी अब डीजीपी के टेबल पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि बिहार में जब भी कोई क्राइम होता है, कुछ भी होता है, तो लोग सबसे पहले थाने जाते हैं, अपने नजदीकी थाने जाते हैं। अगर थाने में कोई सुनवाई नहीं होती है तो लोग अगला दरवाजा खटखटाते हैं, एसडीपीओ से बात करते हैं, डीएसपी के पास जाते हैं। अगर वहां भी सुनवाई नहीं होती है तो सीधा एसपी के पास पहुंचा जाता है। और अगर जिला से काम नहीं होता है तो फिर समझ लीजिए राज्य का दरवाजा भी अब खुला हुआ है। डीजीपी ने स्वयं ही मोर्चा संभाल लिया है। अब आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में डीजीपी फरियाद सुनते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज बिहार पुलिस को देने की कोशिश की जा रही है कि अगर बिहार के थानों में काम नहीं हुआ, अगर किसी फरियादी की फरियाद नहीं सुनी गई, तो ये फरियादी सीधे डीजीपी के पास जा सकते हैं और डीजीपी को अपना सारा मामला सुनाएंगे। क्योंकि पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने अब खुद ही अपनी कुर्सी संभाल ली है और लगातार फरियादियों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। और अगर इस समस्या में कहीं कोई पुलिस अधिकारी घेरे में आ गए तो समझ लीजिए अब आपकी कुर्सी खतरे में है, अब आपकी कुर्सी भी जा सकती है। क्योंकि डीजीपी के पास कोई मामला पहुंचना यह साफ साफ संकेत है कि निचले स्तर पर तो काम नहीं हो रहा है, निचले स्तर पर कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। इसीलिए मजबूरन फरियादी को डीजीपी के पास जाना पड़ रहा है और लगातार डीजीपी बड़ी बड़ी बैठक कर रहे हैं, लगातार लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, लगातार लोग उनकी अपनी समस्या उनको बता रहे हैं और समस्या सुनी भी जा रही है। ऐसे में अब किसी भी थानेदार पर तलवार लटक सकती है। अगर आपने किसी फरियादी के फाइल को फेंका या उनको कुछ उल्टा सीधा सुनाया तो समझ लीजिए अगला दरवाजा खुला हुआ है। वो दरवाजा सीधा डीजीपी का दरवाजा, और उस दरवाजे पर फरियादी अगर पहुंच गए तो तमाम थानेदारों की, तमाम एसपी साहब की क्लास अब लगने वाली है। इसीलिए बिहार के तमाम थानेदारों को अलर्ट हो जाना चाहिए और बिहार की जनता को भी अब निर्भीक तरीके से थाने में जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, अपनी समस्या को बताना चाहिए। क्योंकि अब आपकी थाने में सुनी जाएगी, अब थानेदार आपकी सुनेंगे। अब पुलिस का डंडा उस निर्दोष व्यक्ति पर नहीं चलेगा, अब सिर्फ और सिर्फ दोषियों पर कार्रवाई होगी। क्योंकि मोर्चा खुद बिहार के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी यानी कि बिहार के पुलिस के एचओडी डीजीपी साहब ने संभाल ली है। विनय कुमार ने पूरी एक्शन ले ली है और विनय कुमार लगातार अपनी टेबल लगाकर पुलिस मुख्यालय में सुनवाई को सुन रहे हैं, तमाम क्षेत्रों में जा रहे हैं, गुप्त रूप से जा रहे हैं और देख रहे हैं पुलिस अधिकारियों की कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, थानेदार कितने एक्शन मोड में आते हैं, तमाम पुलिस के आला अधिकारी कितने एक्शन मोड में आते हैं और डीजीपी के इस मैसेज पर कितना प्रभाव पड़ता है और बिहार की जनता राहत की सांस ले पाती है कि नहीं ले पाती है। ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। तुम्हारे तमाम अपडेट्स के लिए बने ढिला। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।